मसीही वीडियो देखें और आशीष पाएं। इस देश में धर्मांतरण एक बड़ी समस्या है। धर्मांतरण में भी जो आदिवासी समुदाय है उसका धर्मांतरण किस गति से, किस तेजी से हो रहा है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत अब है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से एक वीडियो सामने आया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश को हालेलुया गैंग ने ईसाई प्रदेश घोषित कर दिया है। मतलब अपने पिताजी यानी यीशु की भूमि बताया है। और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ही नहीं, उससे लगते हुए आपके नागालैंड की बात हो, आपकी असम की बात हो, ऐसे 6 राज्यों पर दावा ठोक दिया है ईसाई मिशनरियों ने। लेकिन आंखें बंद हैं बहुत सारे लोगों की। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो की गंभीरता भी आपको बताएंगे। देखिए, असम तक वो मेरा पिताजी का है, मेरा यीशु का है। कलक्टंग से, तवांग से लोंगडिंग तक, मिचुका से ईटानगर तक। आज हम प्रभु का श्री यीशु मेरा शेर है, हम घोषणा कर रहा है। इंग्लिश से बोलेंगे, अरुणाचल बिलोंग्स टू जीसस, अरुणाचल बिलोंग टू जीसस। स्वर्ग सुनो, पृथ्वी सुनो। तो 3 बार बोलेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से स्वर्ग में डिक्लेयर कर चुका है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 30% वहां ईसाई आबादी है, और जबकि लगभग 64% 2011 की जनगणना के आंकड़े बता रहा हूं, 64% वहां अनुसूचित जाति है, मतलब जो आदिवासी समुदाय है वो रहता है। उसके बावजूद भी हालेलुया गैंग ने इस राज्य को ईसाई राज्य घोषित कर दिया। क्यों कर दिया, उसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, क्या कुछ मायने इस वीडियो के? देखिए, अमूमन नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल शांत राज्य है। बाकी राज्यों में अगर सेक्टेरियन वायलेंस ले तो नागालैंड में अलग अलग गुट जो हैं वहां उग्रवाद की घटनाएं होती रहती हैं। मणिपुर का हम जान ही रहे क्या होता है। मिजोरम के बारे में हमने खबर कर ही लिया। इन सब राज्यों से के अगर तुलना कर दे तो अरुणाचल प्रदेश में कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि एक कोई सेक्टेरियन ग्रुप है जो हथियार लेकर वो भारत के खिलाफ किसी तरह के आंदोलन कर रहा है या साजिश कर रहा है। अब ऐसा लगता है कि अरुणाचल प्रदेश को अशांत करने की योजना है। आपने खुद ही बताया कि अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 30% ईसाई आबादी है और 70% दूसरे लोग। उसमें बौद्ध भी है, कुछ हिंदू भी है, बाकी तो ट्राइबल्स हैं, वहां जो मूल निवासी हैं वो। अरुणाचल प्रदेश इस मायने में भी सेंसिटिव राज्य है कि चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर अपना दावा करता रहा। और वहां अगर इस तरह का सेक्टेरियन वायलेंस होगा कि ईसाई बनाम गैर ईसाई, तो वो भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी न्नुकसानदायक है। मैंने पहले भी कई बार बताया है, कई वीडियोस में बताया है कि नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों को मिलाकर एक स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट बनाने की साजिश चल रही है। और ये जो बोल रहा है ना कि असम से लेकर अरुणाचल तक और इधर नागालैंड से लेकर मिजो तक, मतलब मिजोरम, और मणिपुर से मेघालय तक हमारे इशू का है, हमारे बाप का है, ये बता रहे हैं ना ये जी। मतलब ये पूरा नॉर्थ ईस्ट को, सिर्फ त्रिपुरा को छोड़ दिया है, आसाम को भी अपना जोड़ ही लिया है। सिर्फ त्रिपुरा को छोड़कर ये कह रहे हैं कि सभी जो 7 सिस्टर में से 6 स्टेट का इन्होंने नाम लिया कि वो इशू का है, ईसाई का है, हमारे बाप का है, हालेलुया का है। और ये बहुत कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट्स चल रहे हैं उन इलाकों में। आप दिल्ली में बैठकर या बिहार में बैठकर या जो उत्तर प्रदेश में बैठकर स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ सकेंगे। देयर इज ए सेंस ऑफ एलियनेशन इन मणिपुर, इन मिजोरम, इन नागालैंड, इन मेघालय, और खास करके ईसाई मिशनरियां इस जो सेंस ऑफ एलियनेशन है ना कि भारत तुम्हारी नहीं सुनता, भारत के मुख्य धारा के लोग अलग हैं, तुम अलग हो, तुम तो एक अलग बिलोंग करते हो,
ये क्रिश्चियन मिशनरीज वहां भर रहे हैं और कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट है, ये आज से नहीं, लंबे अरसे से ये कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट चलता रहा है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये हो रहा है या होने दिया जा रहा है? इतना बड़ा आयोजन हुआ, केंद्र सरकार को इसके बारे में जानकारी ना हो, मैं नहीं मान सकता। नहीं, बहुत लंबे समय से ये कोशिश जारी है। नॉर्थ ईस्ट में 1961 की जो जनगणना हुई थी उसमें लगभग 88% से ज्यादा जनजाति, अनुसूचित जनजाति, तो मतलब ट्राइबल्स लोग थे। लेकिन 2011 में जो जनगणना हुई उसमें वो लोग घटकर 64% रह गए। मतलब 22% की अगर बात करें तो 22% किधर गए? वो हालेलुया गैंग का शिकार हो गए। और इसी वजह से शायद 2011 की जनगणना के मुताबिक 30% आबादी ईसाइयों की वहां थी। उम्मीद है वो आबादी अब वहां और ज्यादा बढ़ गई होगी, क्योंकि 2021 में जनगणना नहीं हुई होगी। इसी वजह से इस तरीके के वीडियोज सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 55 बार दौरा कर चुके हैं। भारत के किसी भी हिस्से को तोड़ने की किसी की भी कोई भी साजिश इस वक्त देश में कामयाब नहीं हो सकती। उल्टा उन लोगों को घुटनों पर परेड जरूर करवाई जा सकती है। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा को विस्तार देने के लिए। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।